हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है मशीन चैप्टर से। द एडजेसेंट फिगर शोन इन द फिक्स्ड पुली यूज्ड बाय अ बॉय टू लिफ्ट द लोड 400 न्यूटन। कह रहा है एक लड़का है जो इधर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इधर मान लो खड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इसको पकड़कर उठा रहा है इसको। और देखो ये लड़का उठा जो रहा है बॉय लिफ्ट 400 न्यूटन लोड को, मान लो ये लोड है, ये इतना लोड उठा रहा है। वर्टिकल हाइट कितना उठा रहा है, वर्टिकल हाइट है इधर 5 मीटर और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। द इफ़र्ट अप्लाइड बाय द बॉय, और बॉय ने कितना इफ़र्ट अप्लाई किया है, कितना इफ़र्ट अप्लाई किया है 480 न्यूटन इतना। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली। वेलोसिटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी रेशियो एक बात याद रखना बेटे कि ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। सिंगल फिक्स्ड पुली में अगर लोड मेरा DL चल रहा है और इफ़र्ट मेरा DE चल रहा है, तो सिंगल फिक्स्ड पुली में जो लोड होता है DL जितना चलेगा उतना ही हमारा इफ़र्ट भी चलेगा। और अगर दोनों मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, D है चलाया है, तो ये दोनों D के इक्वल हो जाएगा। अब वेलोसिटी रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी रेशियो फार्मूला जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफ़र्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लोड होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। अब हमारा लोड और इफ़र्ट दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मिल गया। व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, पूछ रहे मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा इसका। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है लोड अपान इफ़र्ट होता है। और लोड हमारा 400 है और इफ़र्ट 480 है। ये देखो लोड कितना है, 400 है और इफ़र्ट 480 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40/48 हो गया। और 8 से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 और 8 6, और 0 पॉइंट अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह इसका मैकेनिकल एडवांटेज हुआ जो कि पार्ट नंबर 2 हुआ। अब करें कैलकुलेट द इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 3rd पॉइंट है ये। तो इफ़िशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया है 5/6, वेलोसिटी रेशियो आया है 1, तो 5/6 लेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसको सॉल्व करोगे ना इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी आ जाएगा 83.3%। ये इस क्वेश्चन की इफ़िशियंसी आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, जो हमारा क्या नाम, CSC पार्ट भी सॉल्व हो गया। कह रहा है कि वाई इज द इफ़िशियंसी ऑफ द पुली इज नॉट 100%। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कह रहा है कि इफ़िशियंसी 100% क्यों नहीं आया। तो इफ़िशियंसी इसलिए नहीं आया क्योंकि सम एनर्जी आर वेस्टेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ऑफ पुल्ली की फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हुआ होगा। और एक और दूसरा होगा कि पुल्ली का कुछ मास होगा, हो सकता है पुल्ली आइडियल ना होकर, मासलेस ना होकर उसका कुछ मास हो, तब भी यहाँ पर कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया होगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द इफिशियंसी इज नॉट 100%। इफिशियंसी यहाँ 100% नहीं आया। व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाई द लोड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एनर्जी कितना गेन किया, तो ये वाला पार्ट देखो। तो गेन इन एनर्जी जो होता है तो उसका वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क डन उसका जो देने वाला होता है वो लोड देता है। कौन देता है, लोड देता है। तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब यहाँ पर लोड कितना है, लोड 400 है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इफ़र्ट हमारा कितना चल रहा था, 5 मीटर चल रहा था। D इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 5 क्यों नहीं रखा, तो यहाँ 5 और 5 रख देते तो अभी कटकर 1 ही आ जाता। तो अगर लोड 5 चल रहा है तो इफ़र्ट भी 5 ही चलेगा, तो ये लोड के लिए वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2000 जूल।
तो एनर्जी कितनी आ गई इसकी, 2000 जूल आ गई, इसकी एनर्जी आ गई। नेक्स्ट टर्म है हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय इन राइजिंग द लोड। लोड को उठाने के लिए कितना उसको पावर लगाना पड़ेगा, तो इसको उठाने के लिए इसको कितना पावर लगाना पड़ेगा, यानी एनर्जी गेन्ड बाय द, एनर्जी डेवलप्ड बाय द बॉय, एनर्जी डेवलप्ड बाय द बॉय। बॉय ने जो एनर्जी डेवलप किया वो इफर्ट ही तो लगाया है, तो इफर्ट फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी कितना हो जाएगा इफर्ट का 480 और डिस्प्लेसमेंट कितना गया 5 गया, तो 5 × 40 और 5 × 24 × 4 24, इतना सो क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था कि हाउ मच पावर पूछ रहा, अच्छा हाउ पावर पूछ रहा है ये, तो हमने एनर्जी कैलकुलेट ही कर ली, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू एनर्जी अपान टाइम। तो एनर्जी अपने पास 2400 है और टाइम हमें 10 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 240 वाट आ गया, पावर भी मिल गया हमको, ई का पावर भी मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द बॉय हैज़ टू अप्लाई एन इफर्ट विच ग्रेटर देन द लोड। जो बॉय हैज़ अप्लाइड टू इफर्ट, अब वो इफर्ट लगाया है और इफर्ट लोड से बड़ा है, इफर्ट 480 का लगाया है, लोड 400 है, तो कह रहा है कि अप्लाई द इफर्ट विच इज द ग्रेटर देन द लोड ही इज लिफ्टिंग, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द पुल्ली। क्या जस्टिफिकेशन है आपका, तो जस्टिफिकेशन ये है कि यहाँ पर जो पुल्ली है यूज किया गया है, पुल्ली यूज किया गया है, वो पुल्ली क्यों यूज किया गया है, यूज ऑफ पुल्ली क्यों यूज किया गया है, तो ये इसलिए यूज किया गया है कि हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, डायरेक्शन ऑफ, या हम ऐसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स टू अ कन्वेनियंट डायरेक्शन। इसलिए इसको यूज किया गया है कि हमें इफर्ट का डायरेक्शन कन्वेनियंट डायरेक्शन में लेना है। तो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप देख रहे हैं 1 से कम है, 1 से क्या है, कम है, ठीक है। तो आप अगर मैकेनिकल एडवांटेज की यहाँ चर्चा ही मत करिए, आप सीधा ये बोल दीजिए कि सिंगल फिक्स्ड पुल्ली जो होता है वो अगर हम आइडियल केस लेते हैं तो उसमें यही चलता है कि वो डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा होता है इसका, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक है। तो आप इसके पीछे ये लॉजिक दे सकते हैं।